Good morning and welcome to all of you. In the last lecture, we have seen transfer of mass. Now, in this lecture, we will see transfer of momentum. So, first of all, we are in the chapter number 2, real gases and transport phenomena, and we are in second part of this chapter, that is transport phenomena. और ट्रांसपोर्ट फिनोमेना क्या रहता है ये हमने देखे थे. Where there is inequality or deviation in pressure, volume, temperature, that we call it as non-steady state. जब गैस नॉन स्टेडी स्टेट में रहती है, जब गैस नॉन स्टेडी स्टेट यानी दो अलग अलग रीजन का प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर कुछ अलग होता है, तो क्या होता है वहाँ पे देयर विल बी फ्लो ऑफ एनर्जी, और या हम उसको बोलेंगे ट्रांसफर ऑफ एनर्जी और ट्रांसफर ऑफ मोमेंटम और ट्रांसफर ऑफ मास. कैसे होता है? थ्रू लॉन्ग चेन ऑफ कोलिजन्स. मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से कोलाइड करते हुए एनर्जी, मोमेंटम एंड मास क्या करते हैं? ट्रांसफर करते हैं. तो उसके हमने एग्जांपल देखे थे. ट्रांसफर ऑफ मास का एग्जांपल हमने देखे थे डिफ्यूजन, और डिफ्यूजन के लिए लास्ट लेक्चर में हमने एक क्वेश्चन भी डिराइव किए थे. फिर ट्रांसफर ऑफ मोमेंटम का एग्जांपल है विस्कोसिटी, एंड ट्रांसफर ऑफ एनर्जी का एग्जांपल है थर्मल कंडक्शन. ट्रांसफर ऑफ एनर्जी का एग्जांपल है thermal conduction. So thermal conduction we will see in the next lecture. Now in this lecture we have to see transport of momentum. Momentum क्या होता है? Momentum is always mass into velocity. Mass into velocity. अब यहाँ बोल रहे हैं ट्रांसफर ऑफ मोमेंटम, यानी गैस की दो अलग अलग लेयर्स में वेलोसिटी क्या है? मास तो सेम रहेगा. मास ऑफ द गैस इज सेम. इफ द मास ऑफ द गैस इज सेम, देन अगर अलग अलग लेयर्स की वेलोसिटी अलग अलग है, दो अलग अलग लेयर्स की वेलोसिटी अलग अलग है, तो वहाँ पे क्या होगा? थोड़ी देर के बाद ट्रांसफर ऑफ मोमेंटम हो जाएगा. ट्रांसफर ऑफ मोमेंटम हो जाएगा. एंड दैट डिफरेंस इन द डिफरेंट लेयर्स ऑफ वेलोसिटी, यानी अलग अलग लेयर्स की अलग अलग वेलोसिटी रहना, उसी को हम क्या कहते हैं? विस्कोसिटी. उसी को क्या कहते हैं? विस्कोसिटी. विस्कोसिटी मीन्स it is a kind of frictional force that exists between two layers, that exists between दो लेयर के बीच में जो फ्रिक्शनल फोर्स होती है. अब दो लेयर के बीच में फ्रिक्शनल फोर्स कब होंगी? जब दोनों लेयर्स की वेलोसिटी अलग अलग है. अगर सेम वेलोसिटी से चल रहे हैं तो देयर विल बी नो फ्रिक्शन, विल बी नो फ्रिक्शन. हम उसको स्ट्रीमलाइन फ्लो भी कहते हैं. स्ट्रीमलाइन फ्लो. एंड अदर टाइप इज टर्बुलेंट फ्लो. तो यहाँ पर कौन सी बात हो रही है? टर्बुलेंट फ्लो. मतलब गैस के अलग अलग लेयर्स हैं और अलग अलग लेयर्स में वेलोसिटी कैसे में इंक्रीजिंग, वेलोसिटी इज इंक्रीजिंग, और कुछ देर के बाद क्या होगा? सबकी वेलोसिटी सेम हो जाएगी ड्यू टू द कोलिजन. क्योंकि मॉलिक्यूल्स हमेशा क्या करते हैं? एक दूसरे से कोलाइड होंगे, और कोलाइड होके क्या ट्रांसफर करेंगे? हियर देयर विल बी ट्रांसफर ऑफ मोमेंटम. वो मॉलिक्यूल्स की वेलोसिटी एक टाइम आएगा जब सब मॉलिक्यूल्स की वेलोसिटी सेम हो जाएगी, यानी क्या ट्रांसफर हो गया? वहाँ पर ट्रांसफर हो गया मोमेंटम. तो वही हमको उसके लिए इक्वेशन डिराइव करना है. उसके लिए इक्वेशन हमको यहाँ पर डिराइव करना है. तो हाउ टू डिराइव? फर्स्ट ऑफ ऑल वी कंसीडर दैट इज टू एक्सिस y एंड x. so x एक्सिस इज वो x पर जो भी सरफेस है वहाँ पे वेलोसिटी इज 0. वेलोसिटी हियर इज 0. और जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे along OY, the velocity will be increasing. The velocity will be increasing. तो यहाँ पर अलग अलग लेयर्स हैं हम बनाते हैं, जैसे कि लास्ट लेक्चर में भी हमने अलग अलग लेयर्स बनाए. Now
there will be 3 layers. This is first layer, ये second layer है, and this is the third. So suppose that this layer is AB, ये plane AB है, और यहाँ पर velocity है V, यहाँ पर velocity है V. Now the gradient of velocity, जैसे जैसे हम along y direction increase होंगे, ये एक गैस की लेयर है, जैसे ऊपर जाएंगे एक अलग लेयर है, ये एक अलग लेयर है, तो वेलोसिटी क्या होगी, इंक्रीज होगी. और वेलोसिटी का जो ग्रेडियंट है इट इज dv, dv by dy, because why there is dy, along the x कोई चेंज हो रहा है क्या वेलोसिटी में, पूरे प्लेन में नहीं, along the y चेंज हो रहा है, इसलिए we have written dy. dv change in velocity, dv is change in velocity. ओके, ठीक है. तो यहाँ पर वेलोसिटी है सपोज v, here it is velocity v, then यहाँ पर वेलोसिटी कुछ कम होगी तो v माइनस समथिंग, क्योंकि वेलोसिटी इस डायरेक्शन में कम है, और यहाँ पर वेलोसिटी कुछ ज़्यादा होगी. तो कितनी ज़्यादा होगी, जितना ग्रेडियंट है, जितना ग्रेडियंट है अकॉर्डिंग टू y जितना चेंज हो रहा है उतना ही. ठीक है. अब ये जो डिस्टेंस है इट इज लैम्डा, हियर अगेन इट इज लैम्डा, यानी मीन फ्री पाथ. लैम्डा इज नथिंग बट मीन फ्री पाथ. दो कोलिजन, क्योंकि वेलोसिटी कब चेंज होगी, कोलिजन होगा मॉलिक्यूल्स में, ट्रांसफर होगा. क्या ट्रांसफर होगा, देयर विल बी ट्रांसफर ऑफ मोमेंटम, देयर विल बी ट्रांसफर ऑफ मोमेंटम. तो कोलिजन का एवरेज डिस्टेंस हमको मालूम है कितना है, वी से इट एज मीन फ्री पाथ, लैम्डा इज मीन फ्री पाथ. उतना ही हमने डिस्टेंस दो लेयर के बीच में लिया, क्योंकि मिनिमम डिस्टेंस इतना ही रहेगा दो लेयर्स के बीच अगर हम कंसीडर मीन फ्री पाथ को करते हैं, बिकॉज इट इज द एवरेज डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव ओरिजिन्स, टू कंसेक्यूटिव ओरिजिन. तो व्हाट विल बी e माइनस हियर एंड व्हाट विल बी v प्लस हियर, जो भी ग्रेडियंट है प्लस हो जाएगा, इज dv by dy, एंड हियर माइनस dv by dy. जितनी वेलोसिटी चेंज हो रही है उतनी यहाँ कम होगी और उतनी ऊपर की लेयर पे बढ़ते जाएगी, क्योंकि हमारा मतलब क्या है, जैसे जैसे हम ऊपर जा रहे हैं वेलोसिटी क्या हो रही, इंक्रीज हो रही, वेलोसिटी भी इंक्रीज हो रही. यस. तो व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ दिस लेयर, इस लेयर की वेलोसिटी, इस लेयर की वेलोसिटी क्या रहेगी, v minus dv by dy into this lambda. So it will be lambda here, यहाँ लिखने की जरूरत नहीं, इधर उधर भी लिख सकते हैं, इधर उधर भी. So we'll write here velocity of layer. This layer is AB, suppose this is PQ and this is RS. अब AB लेयर के मॉलिक्यूल, PQ लेयर के मॉलिक्यूल क्या करेंगे, वेलोसिटी के कोलिजन से टकरा जाएंगे, इस AB एरिया से पास होकर इस लेयर में जाएंगे. तो वहाँ पर क्या हो रहा है, ट्रांसफर ऑफ मोमेंटम, ट्रांसफर ऑफ मोमेंटम थ्रू कोलिजन ऑफ लॉन्ग चेन, कोलिजन ऑफ लॉन्ग चेन. So the velocity of gas in the layer PQ, velocity of gas in layer PQ कितने रहेंगे, PQ will be V minus dV by dy into lambda, that is mean free path, and velocity of RS, velocity of gas in layer RS कितनी होगी, is equal to V plus dV by dy into lambda. Why lambda is there? Because lambda is the velocity path. इतना डिस्टेंस उनको मिनिमम कवर करना है एक लेयर से दूसरे लेयर में जाने के लिए, इसलिए हमने मल्टीप्लिकेशन फैक्टर क्या लिया है, लैम्डा. मल्टीप्लिकेशन फैक्टर इज लैम्डा. ओके, नाउ दिस इज द वेलोसिटी ऑफ लेयर. ये जो है वेलोसिटी ऑफ दिस लेयर यहाँ पे कम होगी और एकदम नीचे जब जाएंगे वो एक सरफेस पे, देयर विल बी
टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स से, टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। तो वेलोसिटी ऑफ अ मॉलिक्यूल, लेट वेलोसिटी ऑफ अ मॉलिक्यूल इज c। अगर वेलोसिटी ऑफ मॉलिक्यूल, दिस इज वेलोसिटी ऑफ अ लेयर, v जो है वेलोसिटी ऑफ अ लेयर है, c क्या है, वेलोसिटी ऑफ अ मॉलिक्यूल, वेलोसिटी ऑफ अ मॉलिक्यूल। नाउ हाउ मेनी डायरेक्शंस आर देयर, x y और z हमने लिया है क्या, नहीं, x y z। एंड जो भी मॉलिक्यूल्स है वो क्या करेंगे, हर डायरेक्शन में क्या करेंगे, मूव होंगे, कोलाइड करेंगे, हर डायरेक्शन में मूव होंगे, कोलाइड करेंगे। सपोज दैट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आर n, अगर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स n है, ठीक है। नाउ टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स क्रॉसिंग दिस एरिया, ये एरिया क्रॉस करेंगे। अब दिस एरिया इज इन पॉजिटिव वाई डायरेक्शन। अब यहाँ पे कौन से डायरेक्शन है, और इज पॉजिटिव x, नेगेटिव x, पॉजिटिव y, नेगेटिव y, पॉजिटिव z, नेगेटिव z, पॉजिटिव z, नेगेटिव। टोटल 6 डायरेक्शंस हो रहे हैं, टोटल 6 हो रहे हैं। बट हमको कहाँ बताना, सिर्फ ओनली इन ओ वाई डायरेक्शन, बिकॉज बोला है वेलोसिटी इज इंक्रीजिंग इन ओनली वाई डायरेक्शन। तो इस वजह से टोटल 6 डायरेक्शन है, तो सिर्फ हमको इस डायरेक्शन में बताना है। तो इस डायरेक्शन में कितने मॉलिक्यूल्स रहेंगे, अगर 6 डायरेक्शन है, अगर 100 मॉलिक्यूल्स है, अगर 60 मॉलिक्यूल्स है, और वो रैंडमली वाइब्रेट हो रहे हैं, हर डायरेक्शन में वाइब्रेट हो रहे हैं, पॉजिटिव x, नेगेटिव x, पॉजिटिव y, नेगेटिव y, पॉजिटिव z, नेगेटिव z। तो किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में कितने होंगे, 60 डिवाइडेड बाय 6, 60 डिवाइडेड बाय 6। सो हियर वी हैव n number of molecules with velocity c. So velocity of each molecule will be total velocity कितनी रहेगी, total number of molecules crossing per, total number of molecules crossing per unit area of AB per second, unit area AB per second will be n into c by 6, n into c by 6. Now what is the momentum then, ये होगी velocity of each molecule, velocity of each molecule, and velocity, total velocity of the molecules, total velocity कितनी रहेगी, if the mass is m, if the mass of each molecule is m, then total momentum क्या आ जाएगा यहाँ पे, mass into velocity, that is m n c by 6, m into n into c by 6. So these are nothing but total number of molecules crossing this area AB और उसका मोमेंटम, यस। अब टोटल मोमेंटम क्या रहेगा, इस लेयर का, इस लेयर का मोमेंटम ट्रांसफर कितना रहेगा, इस लेयर का जितना मोमेंटम है माइनस दिस लेयर मोमेंटम, इस लेयर का कितना मोमेंटम रहेगा, दिस mnc by 6, उसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा e plus ev by dy से, बिकॉज दिस इज द वेलोसिटी, दिस इज द एक्चुअल वेलोसिटी ऑफ दिस लेयर। और यहाँ पर है टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल क्रॉसिंग पर यूनिट एरिया, पर सेकेंड। तो फॉरवर्ड RS के लिए क्या हो जाएगा, मोमेंटम लॉस, RS के लिए मोमेंटम लॉस फॉर RS, लॉस और RS विल बी क्या रहेगा, mnc by 6 into v plus dv by dy into lambda into mnc by 6. This is momentum of this layer. अब momentum of bottom layer क्या रहेगा, we'll write here momentum of the bottom layer will be, so I will erase this, bottom layer का क्या रहेगा, just there is one change,
momentum loss was, or you can say momentum loss for PQ will be is equal to m and c by 6 into v minus dv by d lambda minus dv by dy into lambda. Now there will be, we can say, वहाँ पर क्या हो रहा है, अलग अलग लेंथ की अलग अलग वेलोसिटी, तो टोटल मोमेंटम ट्रांसफर, ये तीन एरिया में तीन प्लेन है, इसमें से कितने मॉलिक्यूल जा रहे हैं वो हमने निकाल लिया। अब इनके मोमेंटम में क्या डिफरेंस है वो कहाँ से निकालेंगे, दिस मोमेंटम माइनस दिस, ये दोनों का डिफरेंस ले लेंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, एक्चुअल मोमेंटम कितना ट्रांसफर हुआ, एक्चुअल मोमेंटम कितना ट्रांसफर हुआ। तो एक्चुअल मोमेंटम ट्रांसफर और we can say net momentum loss कितना होगा, अपर लेयर का मोमेंटम माइनस लोअर बॉटम लेयर का मोमेंटम। बॉटम लेयर का मोमेंटम में ये E2 का और RS का मोमेंटम नहीं है, सिर्फ फर्क क्या है इसमें, so we can write this as mnc by 6 into v plus dv by dy into lambda into v bar minus this mnc by 6 v minus dv by dy into lambda. Now what is common here? Common क्या है यहाँ पे, mnc by 6 lambda, mnc by 6 into lambda, we can take it out, mnc by 6 ब्रैकेट में क्या रहेगा, v plus dv by dy माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे इसको, हो जाएगा माइनस v माइनस माइनस प्लस dv by dy ब्रैकेट ब्रैकेट। नाउ वी कैन सी क्या क्या कैंसिल हो जाएगा इसमें से, here plus v minus 1 मतलब क्या बचेगा 2 dv by dy 2 dv by dv। Okay, so net momentum transfer, this is और momentum loss, ये क्या हो जाता है हमारा, इसी को हम विस्कोसिटी भी बोलते हैं, इसी को हम क्या कहते हैं विस्कोसिटी। तो थ्योरी में अगर हम पढ़ेंगे इसको तो वी कैन राइट इट एज विस्कोसिटी ऑफ गैस, विस्कोसिटी ऑफ गैस, ये इक्वेशन जो है विस्कोसिटी ऑफ गैस के लिए आता है। सो ये इक्वेशन सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा आंसर हमको, mnc by 6 is equal to mnc by 6 into here it will be 2 into dv by dy, यहाँ पर लैम्डा है, mnc लैम्डा by 6 तो ये हो जाएगा mnc by 3 लैम्डा dv by dy. So this is net momentum loss. This is net momentum loss. Now we know the coefficient of viscosity. क्या रहता? It is written by eta. So this is equation number 1. इसको equation number 1 बोलते हैं. Coefficient of viscosity का क्या है? Equation वहाँ भी momentum loss है. ये वही है. इसको हम हमारी ओल्ड डेफिनेशन यूज करके बोलेंगे कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी क्या रहता है हमेशा इज बीटा इनटू dv by dy। हाउ वेलोसिटी चेंजेस विद रिस्पेक्ट टू डिफरेंट लेयर्स, y कैसे चेंज हो रहा तो वेलोसिटी भी चेंज हो, एंड दिस इज eta टर्म इज नोन एज कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। तो
तो दिस इज नथिंग बट अगेन नेट मोमेंटम लॉस. ये भी क्या है? नेट मोमेंटम लॉस. ये जो ओल्ड हमने HSC से ये फॉर्मूला लिया है, तो वहाँ पर हमने विस्कोसिटी स्टडी किया है, विस्कोसिटी स्टडी किया. सो वी गॉट टू इक्वेशन फॉर नेट मोमेंटम लॉस. दो इक्वेशन है. एक क्या है? mlc lambda by 3 dv by dy and other is eta dv by dy. So दोनों भी सेम इक्वेशन है, दोनों भी सेम इक्वेशन है. So we can equate these equations. ये इक्वेशन को हम इक्वेट कर सकते हैं क्योंकि दोनों के LHS जो है, LHS क्या है? दोनों की नेट मोमेंटम लॉस, नेट मोमेंटम लॉस, और उसको ही हमने कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी के टर्म में ऐसा लिखते हैं. नेट मोमेंटम लॉस दोनों है, so we can equate equation number 1 and equation number 2. इक्वेशन नंबर 1 और 2 दोनों सेम है, तो इसलिए हम लिख सकते हैं थीटा dv by dy is equal to mnc lambda by 3 into dv by dy. क्या कैंसिल हो जाएगा? विल बी कैंसिलेशन ऑफ dv by dy. हमको क्या मिल गया फिर? कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी थीटा इज इक्वल टू mnc lambda by 3. mnc lambda by 3. But what is mn? mn is nothing but density. mn is nothing but density. हमने देखा था डेंसिटी ऑफ गैस is m into n. जैसे कि सॉलिड के लिए हम क्या यूज करते हैं फॉर्मूला? O is equal to mass over volume. This is for solid, but here we are using for gas. Gas के लिए हम यूज करेंगे. So is equal to m into n. So we put in this equation theta is equal to rho c lambda by v. So this is the equation for momentum transfer in a gas in terms of viscosity. Momentum transfer को ही हम क्या बोलते हैं? Viscosity. So it is 1/3 rho c lambda. Now the density of gas increases in pressure. जैसे प्रेशर इंक्रीज होगा, डेंसिटी भी क्या हो जाएगी? इंक्रीज होगी. But as density increases, pressure increases, density increases, lambda increases. यानी lambda और rho इन दोनों का जो मल्टीप्लिकेशन फैक्टर है वो हमेशा गैस के लिए क्या रहेगा? उस पर्टिकुलर गैस के लिए कांस्टेंट रहेगा. उस पर्टिकुलर गैस के लिए कांस्टेंट रहेगा. तो इतना will be c by constant into c by 3. Constant into c by 3. So we have derived one equation for coefficient of viscosity. Theta is equal to rho c by rho c lambda by 3. What is rho? Density of gas. C is velocity of a particular gas molecule, and lambda is mean free path. Lambda is mean free path. So in the last lecture we have seen transfer of mass. In this lecture we have seen transfer of momentum, transfer of viscosity, and in the next lecture we will see thermal conductivity of gas. वही क्या रहेगा? Transfer of energy. Transfer of. So today we'll stop here. Okay. Today we'll stop here. We got only 2 or 3 points left in this chapter. Okay. Today we'll stop here.